नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए सोना बनाने का एक बहुत ही आसान प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आप लोग सोना बनाने की प्राचीन विद्या को जान सकते हैं, जिसके अनुसार कोई भी मनुष्य जितना चाहे उतना सोना बना सकता था। जी हां दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसी सोना बनाने की विद्या थी जिसके माध्यम से लोग अपार सोना बनाते थे, उनके घरों में सोने की कमी नहीं होती थी। इसलिए दोस्तों, भारतवर्ष प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के जो लोग थे प्राचीन काल के, वो लोग खानों से सोना नहीं निकालते थे, क्योंकि दोस्तों उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जी हाँ, और उस काल में बहुत कम लोग जो है खानों से सोना निकालते थे, क्योंकि दोस्तों उस काल में जो है सोना बनाने की अपने आप में एक अद्भुत विद्या थी, रहस्यमय विद्या थी, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था। दोस्तों, आज भी कई लोगों के मन में सवाल है और कई लोगों के मन में शंका है कि क्या वास्तव में औषधियों के माध्यम से तथा धातुओं के मिश्रण से सोना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जी हां, औषधियों एवं धातुओं के मिश्रण से, मेल से हम सोना बना सकते हैं। जी हाँ, जो कि हमारे प्राचीन काल के जो बड़े बड़े रसायन शास्त्री थे, जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े रसायन शास्त्री थे, वो लोग बड़े ही आसानी से जो पारा धातु था, जो तांबा धातु था, जो अन्य धातुएं होती थी, उनसे सोना बना लेते थे, क्योंकि दोस्तों उनके पास प्राचीन सोना बनाने की अद्भुत विद्या थी, जिससे दोस्तों वो लोग अपने मन के मुताबिक जितना चाहे उतना सोना बना सकते थे, चाहे फिर 1 किलो हो, चाहे 2 किलो हो, चाहे 10 किलो हो। यानी कि दोस्तों जितनी उनको सोने की आवश्यकता होती थी, उसके हिसाब से वो लोग सोना बनाते थे। क्योंकि दोस्तों जो सोना धातु होता है, सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सोना जो होता है अपने आप में बहुत ही शुद्ध होता है और बहुत ही दिव्य धातु होता है दोस्तों, क्योंकि ये धातु जल्दी से खराब नहीं होता है। और वहीं हम अगर लोहे की बात करें, टीन की बात करें या कोई अन्य धातु की बात करें, वो दोस्तों कुछ काल खंड के बाद खराब हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो सोना है वो सोना खराब नहीं होता। दोस्तों मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सोना बनाने की, अपने आप में वास्तव में दिव्य जानकारी है। आपको ये जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं होगी, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों को मजाक में लेंगे, इसको कपोल कल्पना समझेंगे। खैर, मैं उन मूर्खों को नहीं समझा सकता। जो मूर्ख बुद्धि होते हैं उनको समझाना पत्थर में सर मारने के बराबर होता है, लेकिन दोस्तों जो विवेकी व्यक्ति होता है वो आसानी से इस विद्या को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? अध्ययन करके। जो मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों जो कई दर्शक होते हैं वो इस पर रिसर्च करते हैं, यानी कि इस पर जांच पड़ताल करते हैं कि मैं जो बातें बोल रहा हूं क्या वास्तव में सच थी, ऐसी कोई विद्या थी सोना बनाने वाली। लेकिन दोस्तों कई हमारे दर्शक हैं जिन्होंने खोज करी और उन ग्रंथों का अध्ययन किया और आज भी वो सोना बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सोना बनाना इतना आसान नहीं है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनमें जो लगातार प्रयास करने की क्षमता है, जो उनके अंदर सोना बनाने का जो उत्साह है, जो जुनून है, वो दोस्तों वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के लायक है। दोस्तों आप भी इन विद्याओं का अच्छे से अध्ययन करके आप भी चाहें तो सोना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सोना नहीं बनाना है, आपको केवल आपको जानकारी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी तो दे ही रहा हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, ताकि भविष्य में कोई भी आपसे कुछ कहता है, कोई भी विषय में बात होती है, तो दोस्तों आप उसका जवाब दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों सोना बनाने की जो कला है अपने आप में वास्तव में बहुत ही रहस्यमयी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं उस प्राचीन ग्रंथ का नाम, जिससे मैं आपको सोना बनाने की प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उसका नाम है स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक, जिसमें सोना बनाने के प्रयोग हैं। और स्वर्ण नामक तंत्र, जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्ण नामक तंत्रम नामक जो ये ग्रंथ है, इसमें अनेकों प्रकार के जो प्रयोग दिए गए हैं सोना बनाने के, ऐसी ही अनेकों पुस्तकें हैं भारतवर्ष में, जिसमें सोना बनाने के बहुत सारे प्रयोग हैं, जिसकी गिनती नहीं है। और उनमें से दोस्तों हम लोग जो है आपके लिए छांट करके ऐसे ही सोना बनाने के प्रयोग लाते रहते हैं, ताकि क्या पता कोई भी हमारा ऐसा साधक निकल जाए जो कि अपने
पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से इस विद्या में सफल हो जाए और वो दोस्तों जन कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए सोना बनाना सीख जाए। तो दोस्तों मैं आपको वो प्रयोग बताता हूं, और वह प्रयोग कौन सा है तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और दोस्तों ऐसी ही रहस्यमय जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही दिव्य जानकारियां लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कलिहारी का पौधा चाहिए। जी हाँ, कलिहारी एक दिव्य पौधा है दोस्तों। इसका पौधा ऐसा, इसमें जो है फूल जब निकलते हैं अग्नि के समान जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लगेगा, लेकिन दोस्तों उनकी खिलने की बनावट ही ऐसी होती है, यानी उस फूल की बनावट ही ऐसी होती है जो आपको अग्नि जैसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे उस पौधे में से अग्नि जल रही हो। लेकिन वो जो दोस्तों कलिहारी का पौधा होता है उसके जो फूल होते हैं अग्नि की तरह ही प्रतीत होते हैं, लेकिन अग्नि नहीं होते। और जो दूसरा पौधा है वो है दोस्तों वत्सनाभ। जी हाँ, वत्सनाभ। और दोस्तों आपको वत्सनाभ का पौधा भी चाहिए। कलिहारी का पौधा, वत्सनाभ का पौधा, इन दोनों पौधों को खोज लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको सेंधा नमक चाहिए। जी हाँ, शुद्ध सेंधा नमक चाहिए। और दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले कलिहारी और वत्सनाभ के पौधे के पंचांग का रस निकाल लीजिए। दोनों पौधों के पंचांग का रस निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात इन दोनों को मिलाइए, और मिलाने के पश्चात इसमें ही समान मात्रा में आपको सेंधा नमक मिला देना है। रस की मात्रा कम से कम आप 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए, आपने जैसे 200 ग्राम कलिहारी का रस लिया और 200 ग्राम वत्सनाभ के पौधे का रस लिया। इन दोनों को मिला लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि दोनों पौधों की पत्तियां भी कूट लीजिए और डाल दीजिए इन दोनों के रस में। और इसमें जो है दोस्तों आपको सेंधा नमक भी डाल देना है। जी हाँ, सेंधा नमक भी आपको कितना डालना है, लगभग दोस्तों आपको जो है इसमें 2.5 से 3.5 चम्मच आपको इसमें सेंधा नमक डालना है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के पश्चात आप देखेंगे कि यह लेप बन जाएगा। लेप बनने के पश्चात आपको शुद्ध तांबा पत्र चाहिए। जी हाँ, तांबा चाहिए, शुद्ध ताम्र पत्र चाहिए। और उस शुद्ध ताम्र पत्र को लाने के पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ये चीजें शुद्ध होंगी तभी सोना बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। और इसमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो सोना नहीं बना पाते। तो इसलिए कभी भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो करिए, जरूर करिए, लेकिन इसमें कोई इतनी जल्दी आसानी से सफल नहीं हो पाता। इसके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसा दोस्तों आपने जो ये इस लेप को बनाया है, इन तीनों दिव्य सामग्रियों को मिला करके अब आपको शुद्ध तांबे पत्र में इन तीनों को मिला करके, जैसे वत्सनाभ और कलिहारी के पौधे का रस और सेंधा नमक, इन तीनों को मिला करके जो आपने लेप बनाया, इस लेप को आपको शुद्ध तांबे पत्र में अच्छे से लगाना है। लगाने के पश्चात अच्छे से लगा दीजिए और इसको दोस्तों आपको सुखाना है, अच्छे से सुखाना है। और दोस्तों आप लगातार इसी के लेप को लगातार 6 से 8 बार लगाइए और दोस्तों फिर सुखाइए, फिर लगाइए। ऐसा करने के पश्चात दोस्तों आपको फिर क्या करना है कि इस तांबे को आपको अग्नि में, जी हाँ दोस्तों, आपको अग्नि में अच्छे से सेकना है, यानी कि इसको पकाना है उस ताम्रपत्र को, जब तक तांबा लाल ना हो जाए। अच्छे से लाल कर दीजिए, एकदम अच्छे से, और लगातार लाल करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों लगातार यही क्रिया 7 बार करनी है। 7 बार जैसे लाल हो जाए फिर इसको दोस्तों रख दीजिए ठंडा होने के लिए, फिर ऐसे करिए दोस्तों। आपको यह क्रिया लगातार 7 बार करनी है। आप देखेंगे कि जो तांबा है शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी ग्राम की प्लेट ली है, 200 ग्राम की या 250 ग्राम की या 300 ग्राम की या आधा किलो की, जो भी आपने शुद्ध तांबे की प्लेट ली है, वो शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि वास्तव में सोना बन सकता है। दोस्तों ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, जो समझने वाला व्यक्ति होता है समझ लेता है, अन्यथा कई लोग तो इस चीज़ को मतलब बेकार की बातें समझते हैं। खैर दोस्तों, कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो अन्य लोगों को नहीं समझ में आते, क्योंकि उसके लिए उतनी बुद्धि नहीं होती। धन्यवाद।